सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 83 से आगे पढ़ेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। हय गय कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। रामापुर पशु चातक मोर, विकरथांग सुख सारिका। सारस हंस चकोर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहाँ तह मनहु चितर लिखी काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीर में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी में अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कैकई किरात निकीनी, जेहि दवधु सह दसहु दिसि दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। इन चौपाइयों का अर्थ है, विधाता ने कैकई को भिलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सुबहि समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। इन चौपाइयों का अर्थ है, सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। चले साथ असमंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कीति नहीं। इन चौपाइयों का अर्थ है, ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। रामा लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवासु किए। प्रथम दिवस रघुनाथ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, बच्चों बूढ़ों और घरों में सब लोग साथ ही हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई है पीर पराई। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी ने के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में है, प्राय पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत ही स्वयं दुखी हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। सीलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई,
असमंजस बस भेर घुराई, लोग सोग श्रम बस भय सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामनि बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति, खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्ह से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँ किए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, रामा शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायऊँ तुरत रथु, इत उत खोज दोराई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।